हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है कि अभी इस टाइम पर जितनी एग्जामिनेशन चल रही हैं आप सभी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और इसके साथ में ही आपके प्रिपरेशन के साथ में कितने अच्छे प्रॉफिटेबल बात रहेगी कि अभी एक नई वैकेंसी आ गई है जो कि आईबी के अंदर है। गृह विभाग के अंदर आईबी होता है, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को जानते हैं। ये एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है और ये भारत का एक खुफिया विभाग है। मतलब इसमें गुप्त चीज़ों की मतलब गुप्त रह करके पूरी कार्रवाई की जाती है। तो इसके अंदर वैकेंसीज लगभग लगभग प्रत्येक ईयर आउट होती हैं। तो प्रत्येक ईयर में से वैकेंसीज आती हैं। इस ईयर भी ये वाली वैकेंसी आई है जिसमें 2000 पद हैं और आज 19 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं और 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, 9 जनवरी लास्ट डेट रहने वाली है। तो दोस्तों, इसका क्या रिक्वायरमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या फीस रखी है, कितना क्या प्रोसेस होगा, कंप्लीट विवरण इसमें देंगे। और दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इस तरह के अपडेट पाने के लिए आपको आगे भी अवेयर रहने के लिए ये करना जरूरी होगा। और आपको दोस्तों कहीं ना कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मान लो कि अगर किसी भी अवेयरनेस के से वंचित रहने के कारण आपका कोई नुकसान होता है तो वो एक गलत बात होती है। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनकी एग्जामिनेशन छूटती है, कई सारे प्रोसेस छूट जाते हैं, उनको किसी चीज़ का कुछ पता ही नहीं होता है। अगर वो विदाउट अपडेट के रहते हैं तो ही ऐसी कंडीशन उनके साथ में हो पाती है। इसलिए दोस्तों, आपको चैनल्स को, ऐसे चैनल जो कि आपके विश्वास पर खरे उतरते हों, आपको एक सटीक जानकारी देते हों, तो ऐसे चैनल्स को आपको सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे को करो, लेकिन ये है कि दोस्तों आप ज़रूर इस चीज़ को एक बार जाँचें परखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं। आज की जो वीडियो का जो हमने डिसाइड किया है बताने का, वो प्रोसेस पूरा मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर दोस्तों ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ ये इसके स्क्रीन से शॉट ले रखे हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप बिल्कुल इसकी वेबसाइट पर जाकर के कंप्लीट डिटेल के बारे में आप इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब के माध्यम से ही देखें, आप खुद भी इस चीज़ों के ऊपर अवेयर रहने का प्रयास करें, सीखें अगर नहीं भी आता है तो। देखिए दोस्तों, यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये नोटिफिकेशन है जिसमें आपको एक वेबसाइट मिलेगी, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये इंडियन नेशनल्स और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर, कुछ पोस्टें हैं जिनका नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर, ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड एसीओ सेकंड एंड एग्ज एग्जीक्यूटिव इन आईबी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसमें क्या है कि पैरामीटर के अंडर डिफरेंट फेराज, सब फेराज मेंशन जो कि हैं, जितने भी पैरामीटर फेराज होंगे वो सभी चीज़ें नीचे आपको अंडरलाइन की गई हैं और उनके बारे में, सूटेबिलिटी के जो टर्म एंड कंडीशंस है, एज लिमिट्स के बारे में और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में और लास्ट डेट के बारे में सभी चीज़ें हैं वो नीचे दे रखी है। मैं आपको एक बार अवेयर करवा देता हूँ। जैसे कि पोस्टें, सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट में ACIO सेकंड की जो एक्सीएन पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, वो पोस्ट दे रखी है। जनरल की 989, ठीक है, 989 हैं। EWS की 113, OBC की 417, SC कैटेगरी की 360, ST कैटेगरी की 121। इस प्रकार टोटल पोस्टें हैं 2000। टोटल पोस्टें कितनी हैं? 2000 पोस्टें हैं। इसमें आपका पे स्केल है जो लेवल 7 रहेगा, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये मान लेना। आईबी में आप जाने के बाद में बहुत कम टाइप में आप वहाँ से हालांकि रिटायरमेंट लेने की सोचते हैं क्योंकि वो काम ही ऐसा होता है, पूरा माइंड का होता है। लेकिन बहुत लोगों का शौक होता है कि मैं यार इस तरह की पुलिस भर्ती में जाऊं जो कि गुप्त लेवल पे काम करती है, एक सीबीआई की तरह काम करती है। तो वही है, बिल्कुल आईबी अलग नहीं है। ये सीबीआई, आईबी एंड रो, ये सब सीबीआई के अंडर एस्टिमेट होकर के काम करती हैं। आगे पे स्केल्स की बात करें, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस से जो 20% ऑफ बेसिक पेमेंट का मिलेगा। देखिए, इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस ही है, आपको सर्वाधिक मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स में किसी में भी नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट में और भर्तियों में बहुत कम में है। कैश कंपोजिशन इन LIU ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट, इन सब चीज़ें मिलेगी आपको, जो भी चाहिए ना वो सब चीज़ मिलेगा इस डिपार्टमेंट में। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें कि यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन चाहिए या फिर जो लगभग अंडर ग्रेजुएट हैं और लगभग जिनके पास में इस तरह का समानार्थक कोर्स भी है तो वो भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो डिजरेबल है वो है आपका कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है। एज लिमिट की बात करें, 18 से 27 एक नॉर्मल एज लिमिट है। अपर एज लिमिट जो है वो 5 साल रिलैक्सेबल है और वो ST SC के लिए है। OBC के लिए 3 साल रिलैक्सेबल है और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 साल तक रिलीजेबल है और 3 साल का रेगुलर कंटिन्यू सर्विस अगर जिनकी है उनके लिए 40 साल का रिलीजेबल है। ये डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए है और वैसे सामान्यतः है SC ST के लिए 5 साल और 3 साल OBC कैंडिडेट के लिए है। और ये जो 35 साल के लिए है SC ST कैंडिडेट के लिए। तो इस तरह का कुछ भी सिस्टम हो जो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे आपको बता देता हूं कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ा ये थंबनेल बताया था, सारा मैंने एक्सप्लेन वैसे भी कर ही दिया है आपको। और ये खुफिया विभाग की हमारे पास बात चल रही है, आगे बात करेंगे हम। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर भी इसकी बात करते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है आप हार्ड कॉपी रखें फॉर्म की, ऐसा लिखा हुआ है इसमें, आपको सब कुछ मेल के थ्रू सब कुछ अवेयर मिल जाएगा एक बार फॉर्म फिल करने के बाद में। फीस क्या रहने वाली है, देखिए मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट, ये तीनों कैंडिडेट सुन लो, इनकी जो फीस रहेगी 500 फीस रहेगी, 500 रुपये फीस है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग एग्जामिनेशन फीस तो 100 रुपये ले रहा है और प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो 500 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फीस को मिला करके आपसे 600 वसूले जाएंगे। और जो ऑल SC ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं उन सभी को रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज ओनली है, यानी इनको 500 रुपये ओनली देने पड़ेंगे और यहाँ पर 600 रुपये फीस होगी, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है दोस्तों। आगे बात करें मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन मोड, किसी भी तरीके से आप फीस का पेमेंट पे आउट कर सकते हैं। यहाँ पर सब तरह की चीज़ें हैं जिसमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंबाइंड परफॉर्मेंस, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड। टायर फर्स्ट में और टायर सेकंड में आपका जो परफॉर्मेंस है उसे देखा जाएगा एंड वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर थर्ड इंटरव्यू बेसिस। टायर थर्ड में इंटरव्यू होगा जिसमें 5 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट, 5 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा जो कि थर्ड टायर के लिए, ठीक है। और 33% मार्क्स जो है मिनिमम है, यानी 50 में से आपको 17 मार्क्स लाने पड़ेंगे, बिल्कुल 50 ही क्वेश्चन आते हैं लगभग, और अभी चेंज हो गया हो तो अलग सिस्टम है, मैं बता दूंगा इसमें आपको। और ये कंबाइंड परफॉर्मेंस है वो सारे इंक्लूड होते हैं इसमें फाइनल सिलेक्शन के लिए, टायर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कि इंटरव्यू बेस पे है। और सारी चीज़ें हैं, डेट अवेयरनेस वगैरह आपको इंटरव्यू उसके ईमेल के माध्यम से बता दी जाएगी। और ये रिजोल्यूशन ऑफ द केसेस हैं जिसमें सेम अगर अंक आते हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं टायर फर्स्ट में, अगर वो सेम रहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है वो सब कुछ इसमें बताया गया है। अब रिटन एग्जामिनेशंस की बात करते हैं। जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा ओनली ऑनलाइन मोड पे होगा और इसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स में आएंगे, कंटेनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 रहने वाली है, 1 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। टायर सेकंड होगा जो होगा आपका 50 नंबर का और 1 घंटे का टाइम रहेगा। टायर थर्ड होगा जो इंटरव्यू बेसिस 100 नंबर का रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मेरा पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको भर्ती के संबंध में अवेयरनेस देने का। आप सभी चीज़ें जानते हैं, ये वेबसाइट है, यहाँ से भी आप इसमें देख सकते हैं पूरी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉर्म फिल कीजिए, अच्छी वैकेंसी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं।